हमारे घर में वीक में 2 दफ़ा मसाला डोसा तो बनता ही है, क्योंकि सबों को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मसाला डोसा की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। बिल्कुल ही मार्केट जैसी, आप कह सकते हैं कि मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया होगी ये रेसिपी। और साथ ही हम आपको मसाला भी इसका बनाना सिखाएंगे, किस तरह से हम डोसे का मसाला घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सा राइस लेते हैं डोसा के लिए। तो हमने यहाँ पे सोना मसूरी राइस लिया है। ये देखने में बिल्कुल ही वाइट होगा और इसका दाना छोटा होगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से छोटे दानों वाला ये राइस है, जिसे हम सोना मसूरी राइस कहते हैं। आप इस तरह का कोई भी राइस ले सकते हैं, कतरनी भी ले सकते हैं। तो इसी राइस को हम डोसा के लिए यूज़ करेंगे। इससे डोसा का बैटर जो है इवेनली फॉर्मेंट होगा और फिर इसे बहुत ही करारा और ब्राउन डोसा बनकर रेडी होगा। तो हमने यहाँ पे 3 बोल चावल का लिया है और साथ में ही हमने यहाँ पे 1 बोल उड़द दाल का ले लिया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, 1 गिलास में 3 भाग आप चावल ले लीजिए और 1 भाग जो बचता है उसमें आप दाल ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने मेथी लिया है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे चावल ज़्यादा लिया है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच मेथी लिया है। अगर आप कम चावल और दाल का बनाते हैं डोसा बैटर तो आप कम मेथी ले सकते हैं, ज़्यादा मेथी लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच ले लीजिएगा। और ये देखिए हम सारे चीज़ों को एक बोल में डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम 5 से 6 पानी से खूब अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद फिर इसके ऊपर हम साफ़ पानी डालेंगे और फिर इसे हम 6 से 7 घंटा फूलने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए ये चावल और दाल जो है काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, साथ में ही मेथी भी फूल चुका है। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इस पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़े थोड़े चावल और दाल को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और जिस पानी में इसे हमने भिगो कर रखा था बस उसी पानी को हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे और देखिए इस तरह से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से खुरदुरा सा इसका हम पेस्ट बनाएंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप सूजी ले लीजिए और उसे एक बार ग्राइंड कर लीजिए और जिस तरह का टेक्स्चर उस सूजी का आएगा बस उसी तरह का हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए हमने सारे चावल दाल और मेथी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे ढककर हम 12 घंटे के लिए इसे हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे थोड़ी गर्माहट हो। तो मैंने इसे रात भर के लिए ढककर रख दिया है ताकि अच्छे से ये फॉर्मेंट हो जाए। अब हम डोसा का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच भरकर तेल ले लिया है और फिर इसमें हम थोड़े से मूंगफली को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी मूंगफली को भी हम मसाले में यूज़ करेंगे। अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और अब उसी तेल में हम थोड़ा सा छौंका लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, 1/4 चम्मच आप ज़ीरा ले लीजिए। और साथ के साथ जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा चटकने लगे इसमें हम राई डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काला मस्टर्ड जो होता है जिसे राई कहते हैं वो हमने डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें हमने उड़द का दाल डाला है और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही उड़द का दाल हल्का सा ब्राउन होगा गोल्डन, तो फिर हम यहाँ पे करी लीव्स डाल देंगे, करी पत्ता कुछ हमने करी पत्तों को धोकर इसमें डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। तो आप जिस तरह से अंडे का ऑमलेट बनाते हैं उसमें प्याज काट कर डालते हैं उसी तरह का आप प्याज काट लीजिए। और यहाँ पे मैंने ½ kg आलू को पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, उसे इस तरह से हाथों से मैश करके हम इसमें डालते जाएंगे और फिर सारे आलू को हम इसी तरह से डाल देंगे। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिए, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लीजिए और इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा कर लीजिए। और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल लेंगे और 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया है, उसे डाल देंगे और फिर इसे हम चलाएंगे खूब अच्छी तरीके से, मसालों में से खूब मिक्स करेंगे आलू को। और इस हल्का हल्का सा इस तरह से हम आलू को तोड़ते भी जाएंगे ताकि आलू खूब अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। और मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा रखा हुआ है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए मूँगफली को डाल देंगे
और कटी हुई धनिया की पत्ती इसके ऊपर डाल देंगे और फिर खूब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे एक टाइट सा मसाला रेडी किया है। अगर आप पतला चाहते हैं तो आप इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और ये देखिए 12 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो बैटर हमने बनाया था डोसे का, वो देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मेंट हुआ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। हमने आधे पतीले के करीब इसका बैटर रखा था फॉर्मेंट करने के लिए, तो ये पूरा पतीली भर चुका है। तो ये बहुत ही अच्छे से फॉर्मेंट हो चुका है। ये क्योंकि ये अभी गर्मियों का टाइम है तो ये काफ़ी अच्छे से फॉर्मेंट हुआ है। लेकिन सर्दियों के टाइम में इतने अच्छे से फॉर्मेंट नहीं होगा। आपको कैसरोल में रखना होगा इसे फॉर्मेंट करने के लिए, या फिर कोई ऐसी गर्म जगह पे जहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं आपको डोसा बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है। इसे हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल ही गर्म कर लेंगे जब तक कि इससे धुआं ना निकलने लगे। इसके बाद इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे और सारे पानियों को पोंछ कर इसके बाद इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। बिल्कुल ही धीमी आंच पे मैं बैटर डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और धीरे धीरे इसी तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से फैला लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया है बैटर को तवे के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे डोसा सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा पसंद है बनाना। लेकिन आप इसके ऊपर बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम तेल को भी चारों तरफ फैला लेंगे डोसे के ऊपर और इसे ब्राउन होने तक हम सेकेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए लगभग ये ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हमने जो मसाला बनाकर रेडी किया था उसे हम डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम मसाले को डाल देंगे और फिर हम इसे डोसा को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा डोसा बनकर रेडी हो चुका है। तो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा और बढ़िया डोसा बन गया है और बिल्कुल ही हाइजीन मेंटेन करता हुआ। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।